प्यारे दोस्तों, एक गांव के बारे में बयान किया जाता है जहां पर कुदरत की बेपनाह नियामतें थी। अल्लाह पाक ने वहां के लोगों को मालामाल किया हुआ था। ऐसी नियामतें जिन नियामतों को देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है, वहां पर कुछ ही मुसलमान थे। और सबसे बड़ी और बुरी बात ये थी कि वहां के तमाम लोग काफिर थे। वो कुफार अपने दौलत पर बहुत फख्र किया करते थे, क्योंकि उनमें से हर एक इंसान बहुत ज्यादा दौलतमंद था और किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनके पास पैसे बहुत ज्यादा थे। वहाँ के सरदार की एक इकलौती बेटी थी जिसको सरदार बेपनाह प्यार करता था। वो सरदार की बेटी बहुत ज्यादा घमंडी और जालिम थी। वहाँ पर गरीब लोग सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन मुसलमानों की मदद करने वाला कोई नहीं था, ना ही वहाँ पर उसको कोई देखने वाला था। सरदार की बेटी को काले जादू में खूब महारत हासिल थी और जादू की वजह से वो वहाँ पर रहने वाले गरीबों पर बहुत जुल्म किया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती और अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो उनको कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाया करती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी हाल नहीं पूछता था, कोई उनको बचाने वाला भी नहीं था। जब सरदार की बेटी का जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह ताला से दुआएं मांगने लगा, या अल्लाह, हमारी चंद नस्लें जो यहाँ पर बची है उन नस्लों को तू बचा ले। ये सरदार की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहाँ पर कोई भी इंसान हमारा हाल नहीं पूछता, ना हमारे पास दौलत है, ना जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि वो इस जादूगरनी को यानी सरदार की बेटी को हरा भी सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बूढ़े की दुआ को कबूल किया और यूं उस जगह पर एक अल्लाह वाले को भेज दिया। और वो अल्लाह वाले ऐसे ही बस्ती में दाखिल नहीं हुए, बल्कि एक दिन कुछ अजीब वाकया हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकला हुआ था। बड़ी शान से वो चलता हुआ सफर कर रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। उस जहरीले सांप ने करीब आकर उसे डस लिया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके जो साथी थे उन्होंने जब अपने सरदार की ये हालत देखी, एक जहरीला सांप काट कर चला गया है, वो फौरन उसे उठाकर घर लेकर आए ताकि उसे बचाने के लिए कुछ किया जा सके। उस लड़की ने जब अपने बाप की ये हालत देखी तो आसपास के बड़े बड़े हकीमों को बुलाया गया, लेकिन अजीब बात ये थी, लाख कोशिशों के बावजूद जहर को निकालने में वो सारे नाकाम रहे और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैलता चला जा रहा था। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक दरवेश की आमद हुई। एक अल्लाह वाले वहाँ पर आ गए। उन्हें तो अल्लाह पाक ने इसी मकसद के साथ वहाँ पर भेजा था। उस अल्लाह के वली ने सरदार के घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हें किससे मिलना है? उस अल्लाह वाले ने कहा, क्या यहाँ के सरदारों को सांप ने डस लिया है? नौकर कहने लगे, तुम्हें कैसे पता कि उन्हें सांप ने काटा है? तुम तो हमें यहाँ पर अजनबी मालूम देते हो, हमने तुम्हें आज तक यहाँ पर नहीं देखा। उसने कहा, मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। नौकरों ने कहा, तुम कौन हो? अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूँ और मैं उनकी इलाज करने की गरज से यहाँ पर आया हूँ। वो नौकर अल्लाह वाले की हालत को देखकर हंसने लगे, क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और देखने से बहुत गरीब मालूम देते थे। वो नौकर कहने लगे, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे
यहाँ पर आसपास के बड़े बड़े हकीमों को बुलाए गए। हमारे सरदार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और तुम जैसे गरीब से वो भला अपना इलाज क्यों करवाएंगे। दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। वो गुलाम कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए और सरदार की बेटी से कहा, बाहर एक गरीब आया है, हुलिये से फकीर मालूम देता है, लेकिन कहता है मैं सरदार का इलाज कर दूंगा और जहर जो तेजी के साथ फैलता जा रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। उसकी बेटी कहने लगी, ठीक है, उसको अंदर बुला कर लाओ। जब अल्लाह वाले उसके घर के अंदर आए तो देखा सरदार जहर की दर्द से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। वो अल्लाह वाले ने उसके पैर की तरफ देखा और जहाँ पर सांप ने काटा था उस जगह अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन वहाँ से भाग गए। उसके सारे सिपाही और उसके बेटी ये देखकर हैरान हो गए, ये भला कौन सा दीवाना है, कमरे में आया और इलाज करने के बजाय उस जगह पर थूक दिया जहाँ पर सांप ने काटा था और भाग भी गया। उसको कोई गिरफ्तार भी नहीं कर सका। सरदार की बेटी गुस्से में तिलमिला रही थी, इसने तो गुस्ताखी की है। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, थूक को साफ करो, मैं उसे अभी गिरफ्तार करवाती हूँ। लेकिन जैसे ही हकीम ने थूक को साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा तो ये देखकर हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के काटने वाले जगह पर अच्छे से मल दिया। सरदार की बेटी कहने लगी, आप ये क्या कर रहे हैं? उस फकीर बाबा ने मेरे बाप के टांग पर थूक दिया और आप उस थूक को मल रहे हैं। हकीम ने अपने हाथ के इशारे से सरदार की बेटी को रोक दिया। जैसे ही उस थूक को सरदार के टांग पर मला गया फौरन जहर का सारा असर खत्म हो गया। जो टांग कटने के काबिल थी वो टांग बिल्कुल पहले वाली हालत में आ गई और पूरी टांग जो नीली पड़ चुकी थी अब असल रंग पर आ गई। और जब वो कबीले का सरदार होश में आया तो हैरान रह गया। जब उसे बताया गया एक फकीर बाबा की थूक की वजह से आप ठीक हुए हैं तो उसने कहा, भाई वो तो हमारे लिए मसीहा है, तुम लोगों ने उन्हें जाने क्यों दिया? जाओ उन्हें मेरे पास लेकर आओ। उन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, हम उसके एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी उसने कुछ भी ना कहा। गांव के सरदार के कहने पर सारे सिपाही उस अल्लाह वाले को ढूंढने के लिए निकले। वो लोग चारों तरफ फैल गए लेकिन कहीं भी उनको उस अल्लाह वाले का पता नहीं चला। फिर जब सिपाही तलाश करते हुए जंगल में दाखिल हुए वहाँ एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से उस अल्लाह वाले को देख रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की इबादत कर रहे हैं। हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये न जाने किसका सजदा कर रहे हैं। खैर इबादत के बाद फौरन उस अल्लाह वाले को पकड़ लिया गया और गांव के सरदार के सामने पेश किया गया। वो कहने लगा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। मेरे लोगों ने आपकी बहुत बेइज्जती की, लेकिन आपकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। हम गुनाहगारों की आंख आपको पहचान ना सकी, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ आप मेरी तरफ से ये लिबास और एक कीमती अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर उसके तरफ देखा और कहा, ये घोड़ा और लिबास बहुत कीमती है, मैं ये लिबास पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या अच्छा लगूंगा। गांव के सरदार ने कहा, आप फिक्र ना करें, घोड़े के साथ
हम आपको नौकर भी देंगे। अल्लाह वाले ने कहा, इतने मालो दौलत और नौकरों के साथ मैं अकेला रहूंगा। गांव का सरदार बोला, हुजूर, मैं आपके ये बात सुनकर मैं सोच में गुम हो गया हूँ, लेकिन ये मेरी बेटी आपके सामने हाजिर है। बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। सरदार ने कहा, मेरी बेटी जिसे आपने देख लिया है, इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, मगर एक शर्त है, आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। मेरे सिपाही ने आपको इबादत करते हुए देखा है। जहाँ तक हमारी मालूमात है, हम बुतों के आगे सजदा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, और आप जिसके आगे सजदा कर रहे थे वो आपका अल्लाह है, यानी आप मुसलमान हैं। इसलिए आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, मुझे एक बात बताइए, आप मुझ में सब कुछ देख रहे हैं और आपने मुझे ये दुआ भी दी, मेरी बहुत औलादे हों और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। आप मुझे एक बात बताएं, अगर उन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो रोना किसको पड़ेगा? सरदार ने जवाब दिया, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो रोना फिर आपको ही पड़ेगा। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो आप अपना घोड़ा, अपनी दौलत, अपनी बेटी, हर चीज अपने पास वापस रख लो। मैं खुश हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम चीज लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपना जान देकर भी अपना मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या उस रब के दीन को छोड़कर आपके पास चला आऊं सिर्फ इन चंद पैसों के लिए? मैं हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। और हाँ, मैं अपने दरवेशी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ पर भेजा था, मेरा वो मकसद पूरा हो जाए। गांव के सरदार ने पूछा, आपका क्या मकसद है? अल्लाह वाले ने कहा, यहाँ के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, बस अल्लाह की मदद से उन्हीं के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये कहकर वो अल्लाह वाले यहाँ से जाने लगे तो सरदार ने दरवेश को रुक जाने के लिए कहा और कहने लगा, मैंने माल देकर तुम्हें आजमाया, तुमको हर तरह से जांचा और परख लिया, लेकिन तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हुए। अगर तुम यही सब करने आए थे तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं। क्या तुम जानते नहीं हो हम कितने ताकतवर हैं? हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि वो तुम्हें यहाँ पर खड़े खड़े अभी के अभी जंगली जानवर भी बना सकते हैं। अल्लाह वाले ने कहा, इसने जानवर तो कमजोर लोगों को बनाया है, ये मुझे जानवर बनाकर दिखाए। इससे पहले कि गांव का सरदार अपनी बेटी से कहता कि इस पर वार करो, अल्लाह वाले ने जादूगरनी पर एक ऐसी फूंक मारी कि वो उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहाँ पर जितने भी इंसान खड़े थे उन सब में सबसे ऊंचा कद उसी का था। वो छिपकली अल्लाह वाले के पास आने लगे और अपना जहर उन पर उगलना चाहती थी, तो उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वो जलने लगी। वो थूक क्या था? तेजाब था, जिससे उसका आधा चेहरा पिघल रहा था। उसका चेहरा जलकर काला हो रहा था और वो मरने ही वाली थी कि सरदार दौड़ता हुआ आया, उनके कदमों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा और कहने लगा, हजरत, इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ कर दो। मैंने सच में आपको बहुत ही कमजोर समझा था और आपके मजहब से आपको हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाए तो मैं सच कहता हूँ, हम यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, ये पूरी बस्ती हम सब के सब मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, हम तुम्हें अपना दीन में शामिल करने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम लोग
हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो, वो जुल्म को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारे दीन में जबर और जुल्म नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो इसको इसकी असली हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा। वो सरदार कहने लगा, हाँ, मेरी बेटी असली हालत में आ जाएगी तो फिर ये किसी पर जुल्म नहीं करेगी, और मैं दिल से अपनी बेटी के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। आज से आइंदा ये कोई भी काला जादू, कोई भी अमल नहीं करेगी और किसी मुसलमान पर कोई भी जुल्म नहीं करेगी। बस आप इसे दोबारा इंसान बना दे। अल्लाह वाले ने उस छिपकली पर दोबारा से फूंक मारी तो वो फिर से इंसान बन गई और अल्लाह वाले के कदमों से लिपट गई और कहने लगी, मुझे माफ कर दे, मैंने अपने आप को बहुत ताकतवर समझा। उस लड़की का आधा चेहरा जलकर काला हो चुका था। वो कहने लगी, आज मैं अपने बाप के साथ मैं मुसलमान होना चाहती हूँ और ये वादा करती हूँ कोई भी काफिर, कोई भी मुसलमान नहीं होगा, बल्कि सब आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहेंगे और सब मुसलमान हो जाएंगे। और फिर यूं एक अल्लाह वाले के हाथों पर उस बस्ती के सरदार और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर सरदार ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी का निकाह करा दिया और फिर उस बस्ती में हमेशा के लिए अमनो अमान कायम हो गया। प्यारे दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।